ऑफ कोर्स ये लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू जब कोई झड़ेली आएगी मेरी लाइफ में तब पूछ के बताऊंगा। खैर, कहानी की शुरुआत में सयाका काजुकी से उसकी बाथरूम यूज करने की परमिशन मांगती है। काजुकी ने साफ मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं, तो वो लाउड होके कहती है क्या कहा तुमने, जिससे वो फौरन अपनी बात बदल लेता है कि अच्छा ठीक है जाओ नहा लो। थोड़ी खामोशी के बाद वो धीरे से थैंक्स करती है। कुछ देर बाद काजुकी की माँ सयाका को देख पूछती हैं क्या आज भी प्रैक्टिस की तुमने, और तारीफ करती हैं कि रोज मेहनत करना तो वाकई काबिले तारीफ है। फिर वो काजुकी की ओर घूरते हुए कहती हैं कि ये तो बस दिन भर घर में आराम से पड़ा रहता है। काजुकी ने कहा तो और मैं क्या करूं, मैं कम से कम गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा। माँ कहती हैं कि अच्छा सयाका से तो कुछ सीखना। इस पर वो चिढ़ते हुए अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि सयाका से कंपेयर क्यों करना है, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। करना ही है तो और भी लड़कियां हैं दुनिया में, उनसे करो ना। जब उसकी माँ खाना बनाना शुरू करती हैं, उन्हें अचानक याद आता है कि वो सयाका को टॉवल देना भूल गई। इधर काजुकी अपने फोन पर मेरी पॉपुलर वीडियो देख रहा था कि तभी माँ ने कहा कि ले जाकर के दे उसे टॉवल, और वो उठ कहता है कि ठीक है। बाथरूम के पास गया तो सबसे पहले ही उसे वार्निंग मिली कि झांकने की कोशिश भी नहीं करना। काजुकी फौरन कहता है कि हाँ, और वैसे भी अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को नेकेड देखने की कोई तमन्ना भी नहीं है मुझ में। लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि उसने पहले कभी सयाका को ऐसे इमेजिन क्यों नहीं किया। फिर खुद को करेक्ट करता है कि बचपन में तो कई बार देखा था। अचानक से प्रेजेंट में उसे सयाका का एक ऐसा ही ख्याल दिमाग में आया। वो हैरान हो गया, सोचने लगा कि ये क्या था। खुद को शांत करके वो टॉवल बास्केट में रखते हुए आवाज देता है कि यहाँ रख के जा रहा हूँ। तभी अचानक सयाका दरवाजे से सर निकालकर बोलती है कि हे शैम्पू खत्म हो गई है। चूंकि दरवाजा शीशे का था तो उसकी हाफ ढकी हुई शरीर दिख रही थी। ये देख के काजुकी फ्रीजी हो जाता है, जल्दी से दरवाजा बंद किया और सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। पीछे से माँ उसकी आवाज लगाई कि खाना तैयार होने वाला है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। रूम में आकर के दरवाजा बंद करता है और बेड पर बैठ गया। अभी जो हुआ उसके बारे में सोचने लगा कि क्या वो सच में सयाका थी। खुद से कहता है कि नहीं, वो सिर्फ उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है। दोबारा से कहता है पर क्या वो कुछ और नहीं बन सकती। फिर अपने सर पर मार के वो ख्याल भगाने की कोशिश करने लगता है। अचानक उसकी माँ नॉक करके कहती है क्या पीट रहा है बे इतनी जोर जोर से। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। काजुकी सोच रहा था कि उस दिन की सयाका की वो तस्वीर दिमाग में चिपकी हुई है, अब मैं उससे आई कांटेक्ट कैसे कर पाऊंगा। अचानक से एक लड़का पीछे से आवाज देता है कि घर साथ चले। काजुकी ने मना कर दिया कि नहीं, अकेले ही जाऊंगा। मन में सोचता है कि जाके फ्री फायर खेलूंगा थोड़ा देर, कि अचानक से सयाका सामने आ गई। उसे देख के वो रुक गया और ऑकवर्डली ग्रीट करता है। वो पूछती है कि आज क्लब है क्या। जब वो बोलता है कि नहीं, तब वो सजेस्ट करती है कि साथ घर चलें। अगले सीन में जब दोनों नदी किनारे वाले रास्ते पर चल रहे होते हैं, काजुकी सोचता है कि साथ आना ही पड़ गया। मन में चल रहा था कि उस दिन की बात के बारे में वो कुछ फील करती भी है या नहीं, या वो ही सिर्फ बेफालतू का सोचे जा रहा है। उसकी तरफ देखता है तो वो ईगो से भरा फेस बना रही थी और अचानक पकड़ लेती है कि वो उसे घूर रहा है। पूछती है क्या बात है। दोनों बहुत पास थे। काजुकी सोचता है कि ये मेरे इतने करीब क्यों है, और रियलाइज करता है कि ये महक भी अच्छी रही है। वो उसे देख फिर से बोलती है कि कुछ देर से वो अजीब लगने लगा है, सब ठीक तो है। वो शर्मिंदा हो जाता है कि क्या ये इन चीजों को अजीब समझती है। ऑकवर्डली जवाब देता है कि बस प्यास लगी है, वेंडिंग मशीन पर चलते हैं। दोनों वहाँ जाते हैं और काजुकी अंदर ही अंदर खुद को कहता है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कैजुअली बोलता है कि ये सस्ता और अच्छा जगह है नहीं। उसकी कोल्ड ड्रिंक देख के कमेंट किया कि ये वाला ही उसे बहुत पसंद है ना। बचपन की एक इंसिडेंट याद करके वार्न करता है कि इस बार मत खुद को भिगा लेना, पर प्रेजेंट में जिससे डरते थे वही बात हो गई। वो भीग गई होती है, फिंगर लिक करते हुए मानती है कि गलती हो गई, और वो ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है कि कोई बात नहीं। चलते वक्त वो फिर से कंप्लेन करती है कि उसे चिपचिपा फील हो रहा है। जब वो प्रोसेस ही करता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अचानक उसकी टांगों पर चींटियां दिखने लगती हैं। कुछ तो ऊपर की तरफ भी बढ़ रही थी। वो पूरी तरह डर और घबरा के चिल्लाती है कि चींटियां, और काजुकी भी हैरान में सेम बात दोहराता है कि हाँ। फिर उसकी थाइस पर देखता है और बोलता है कि पीछे भी है कुछ, और वो बोलती है तो हटाओ फिर। काजुकी कहता है कि ठीक है सीधी खड़ी रहना, लेकिन जब उसने थोड़ी स्कर्ट उठाई और कही जल्दी करो प्लीज, तो वो तो नर्वस ही हो गया और बोलता है कि ये मेरे से नहीं होगा, स्प्रे खरीद के लाता हूँ। इस पर वो हैरान हो गई कि क्या मतलब कि मैं ऐसे ही रहूं तब तक। उसी वक्त एक चींटी उसे काट लेती है, जिससे वो चीख के उछलती है और सीधे काजुया के ऊपर गिर जाती है। एकदम उसके मुंह के सामने माफी मांग करके पूछती है कि वो ठीक तो है, और वो बस उसे चुपचाप देखता रहता है और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन में सोचता है कि ये क्या चल रहा है। फिर रियलाइज किया कि अब वो सयाका को जिस नजर से देखता है वो बिल्कुल बदल गई है। पहले वो सिर्फ उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी, अब वो सिर्फ उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं रह गई है,
वो उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देख के बोलती है कि वो सच में अब अजीब बिहेव कर रहा है। वो हल्का सा और मुस्कुराता है और सोचने लगता है कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो बहुत गंदा फंस गया हूँ। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ बताया जाता है कि एक दिन के गैप से पैदा हुए हैं 2 बच्चे और एक हरे भरे इलाके में साथ खुशी खुशी बड़े हुए। वक्त के साथ वो दोनों मजबूत और समझदार होते गए। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है काजुकी के घर पे, जहाँ भिकमंगिया गेम खेल रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैच जीतने की खुशी में ऐसे चीखा कि माँ को उठ के आना पड़ा कि क्या मार मार करता रहता है पागल की तरह। ये नहीं कि कभी मदद कर दे घर के काम में, रोज रोज एक ही चीज में लगा रहता है, निकम्मा कहीं का। और वो चुपचाप नजरें झुकाए सुन रहा था। दरअसल काजुकी जब 15 साल का था, दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए पुश करते थे। लेकिन मिडिल स्कूल में काजुकी को गेम्स का ऐसा लत लग गया कि घर से निकलता ही नहीं था। दूसरी तरफ सयाका मेहनत करती रही, एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों में टॉप की स्टूडेंट बन के उभरी। और इसी वजह से प्रेजेंट में अब माँ पॉइंट करके बताती हैं कि सयाका तो अभी भी अपने घर में भी मदद करती है। फिर वो काजुकी के कान पकड़ के मरोड़ती हैं और वो दर्द में बोलता है कि नहीं माँ, कान मत खींचो, कान मत खींचो। फिर वो उसे गार्डन में लात मार के भेजती हैं। सयाका के दिखने पे वो कहती हैं कि चलो दोनों मिलके खरपतवार निकालो। वो हैरान हो गया सयाका को देख के, पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। उसकी माँ बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है तुझे और इसमें अजीब क्या है उसका हमारे घर में आना। काजुकी कहता है कि अजीब तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ थी तो पहले बता देती ना मुझे। मन में सोचता है कि उस दिन के बाद से हमारा मिलना ऑकवर्ड हो गया है। माँ उसे चिल्ला कर रियलिटी में लाती है कि कंप्लेन करना बंद कर और जल्दी कर, वरना आज तेरा ये टीन का डब्बा गया काम से। वो फौरन कहता है कि वो कंट्रोलर है, कोई डब्बा नहीं। खरपतवार निकालते वक्त सोचता है कि मेरी संडे तो बर्बाद हो रही है। सयाका को देख के पूछता है कि प्रैक्टिस नहीं थी क्या तुम्हारी जो यहाँ आ गई। वो बताती है कि प्रैक्टिस की छुट्टी थी, मौसम अच्छा था तो मैं जॉगिंग करने निकली थी कि तुम्हारी माताजी ने मदद मांग लिया कि उनकी पीठ में दर्द हो रहा है। बात को समझ करके वो माफी मांगी कि उसकी वजह से उसे भी इन्वॉल्व होना पड़ा। और काजुकी तो ऐसे कहता है कोई बात नहीं, जैसे वो उसके घर काम कर रहा हो। मन में सोचता है कि धीरे धीरे करके टाइम पास करता हूँ। तभी देखता है कि वो तो बहुत तेजी से खरपतवार निकाल रही है और अब वो ठान लेता है कि यहाँ तो इससे नहीं हारूंगा और अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है। अचानक से वो उसके पास आती है और बोलती है, वो दूसरी साइड से शुरू करती है, जल्दी होगा। वो हाँ तो कह दिया, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। सोचता है कि ये खुद को इतना डिफेंसलेस क्यों छोड़ रही है, क्या ये ऐसा जानबूझ के करती है। फिर वो उसका नाम लेके पास आती है और एक छोटा सा फूल दिखाई, एक 4 पत्ती वाला क्लोवर। बोलती है कि याद है बचपन में सिर्फ वो एक अकेली रह गई थी जो नहीं ढूंढ पाई थी और रोने लगी थी, तो उसने उसके साथ ढूंढने में मदद की थी। काजुकी हिचकते हुए पूछता है, क्या सच में ऐसा हुआ था क्या। वो चौंक के बोलती है, भुलक्कड़ कहीं का। फिर पास आके कहती है कि सही में उसे याद नहीं। और वो वहीं का वहीं जम जाता है बिना कुछ कहे। तो वो वापस अपने काम में लग जाती है। अब इधर काजुकी सोचता है कि वो इतनी पुरानी बात क्यों याद कर रही है, और वो भी उसके बाद का इंसिडेंट याद करता है जहां वो दिन भर सूरज ढलने के बाद भी नहीं वापस गए थे, जिससे दोनों के पेरेंट्स लेने आए। प्रेजेंट में अचानक उसे कुछ दिखा, एक 5 पत्ती वाला क्लोवर। वो उसे दिखाने के लिए पलट के बोला कि देखो मुझे क्या मिला। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी और पूछी कि क्या है, उसकी फेस पे जो चीज थी ना, वो देख करके वो रुक गया और झाड़ियों में छिप गया। बोला कुछ नहीं है। सीन फिर शिफ्ट होता है बचपन में। काजुकी सयाका से कहता है जल्दी चलो, देर हो जाएगी। जिस पर वो कहती है कि और नहीं भाग सकती, धीरे चलो। काजुकी सोचता है कि जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड कभी इतनी अनाड़ी थी, पर कब से उससे आगे निकल गई पता भी नहीं चला। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। काजुकी वैसे ही सयाका को आवाज देता है, पर इस बार उसे धीरे चलने के लिए। वो पीछे देख पूछती है कि क्या खाना नहीं खाया गया आज। काजुकी कहता है कि भागना जरूरी नहीं, वैसे भी हम टाइम पर नहीं पहुँचेंगे तो आराम से चलते हैं ना। लेकिन अचानक से वो खुद ही भागना शुरू कर देता है और सयाका ये देख हैरान रह जाती है। मन में वो माफी मांगता है कि सॉरी, पर यही एक तरीका था जिसे मैं अपनी नजर को तुम्हारी स्कर्ट के नीचे जाने से बचा सकता हूँ। वो एक्सप्लेन करता है कि हम लेट होने वाले दिन शॉर्टकट यूज करते हैं, जहाँ सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची हैं, और रूमर है कि यहाँ आसपास ढलान की वजह से कुछ क्रीपी लोग एडवांटेज उठाने की भी कोशिश करते हैं। वो फिर प्राउडली कहता है कि मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए एक जेंटलमैन की तरह वो आगे चलने का फैसला करता है। पर प्लॉट ट्विस्ट ये होता है कि अचानक सयाका उसे ओवरटेक कर लेती है। बोलती है कि लास्ट प्लेस तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। वो हैरान रह जाता है कि पहले तो वो उससे काफी स्लो हुआ करती थी, फिर रियलाइज किया कि अगर इतना डिस्टेंस रहा तो वो जल्दी उसकी नजरों से ओझल हो जाएगी। पर उसी पल वो रुक गई और हाथ बढ़ा करके मदद ऑफर किया। वो उसका चेहरा देखता है और ख्यालों में खो गया। सीन थोड़ी देर के लिए बचपन में शिफ्ट होता है, जहाँ काजुकी कहता है कि इतना धीरे चलोगी तो मैं तो जा रहा स्कूल, वहीं मिलते हैं। सयाका घबरा के बोलती है कि नहीं काजुकी, अकेला मत छोड़ो मुझे। वो रुक जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर टीज करते हुए बोलता है कि उसके बिना क्या वो सच में कुछ नहीं कर सकती। जवाब में वो बस धीरे से शुक्रिया करती है
और मन में वो कहता है कि वो सिर्फ सयाका है, सिर्फ सयाका, और प्रेजेंट में उसका मदद ना लेते हुए कहता है नन ऑफ योर बिजनेस। थोड़ी देर बाद दोनों स्कूल के सामने पहुंचते हैं। काजुकी ने सोचा कि आखिरकार देर तो हो ही गई। गेट कीपर से रिक्वेस्ट करता है कि दरवाजा खोल दो, दर पर सवाल ही आए हैं। गार्ड ने कहा कि हाँ अभी खोलता हूँ, पर परमिशन चाहिए, थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब बाहर वेट करते वक्त सयाका ने कहा कि जो आवाज आई वो तो शायद यमादा सेंसेई की है ना, वो तो इतनी आलसी है कि उन्हें आने में ही 4 घंटा लगेगा। इंतजार करते वक्त काजुकी भी कहता है कि बात तो सही है, कितना वक्त लग रहा है। अचानक वो नोटिस करता है कि सयाका उसके सामने अपने बाल सही करने लगती है। वो सोचता है कि ये तो लड़कियों का नॉर्मल काम है, पर फिर वो नजर क्यों नहीं उससे हटा पा रहा। फौरन उस फीलिंग को वो अंदर ही अंदर मारने लगता है कि नहीं, सयाका के लिए उसका दिल नहीं धड़कना चाहिए। वो तो दोनों एक सिबलिंग की तरह बड़े हुए हैं। बार बार वो खुद को समझाता है कि वो उसे औरत की तरह नहीं देख सकता। तभी टीचर आखिरकार आती हैं और माफी मांगती हैं कि सॉरी बच्चों, लेकिन काजुकी का ऐसा चेहरा देख करके बोलती हैं कि क्या मुझसे नाराज हो। काजुकी ने कहा कि नहीं मैम, खुद से नाराज हूँ। जब वो पूछती हैं कि देर क्यों हुई तो काजुकी कहता है वो दरअसल रात भर पढ़ाई कर रहा था, पर असल में तो पूरा वक्त वो गेम्स खेलते हुए बिताया है। वीडियो पसंद आया और अगर इसके आगे का पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करना। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।